सोते जागते, उठते बैठते पुष्कर को अजीबो गरीब आवाजें सुनाई देती। मानो कोई उसे बुला रहा हो। रात को अचानक उसे अपने घर में ऐसी आवाजें सुनाई देती जैसे कोई किचन में काम कर रहा हो। फ्रिज का दरवाजा खुला पड़ा था और जिन बोतलों में उसने पानी भरकर रखी थी वो आधी खाली पड़ी थी। रात करीबन 2 बजे पुष्कर के फ्लैट की डोरबेल बजी। उसने आधी नींद में ही उठकर हिम्मत जुटाई और दरवाजा खोला, परंतु वहां कोई भी नहीं था। उसे लगा कि शायद उसकी ही सुनने में गलती हुई होगी। दरवाजा बंद कर जैसे ही पुष्कर पलटा कि एक बार फिर पुष्कर ने आई होल से देखा तो उसे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। दरवाजे के उस पार उसका दोस्त निहार खड़ा था। पुष्कर आई होल से उसे देखे ही जा रहा था कि तभी निहार ने दरवाजे पर हाथ से जोरदार प्रहार किया। हड़बड़ी में पुष्कर ने दरवाजा खोला। सामने निहार खड़ा था, जिसकी हंसी का ठिकाना नहीं था, क्योंकि एक बार फिर पुष्कर उसके मजाक का शिकार बन गया था। निहार और पुष्कर रात को जगकर बात कर रहे थे, पर थकान इतनी ज्यादा थी कि कुछ ही देर में गहरी नींद में सो गए। करीबन 15 मिनट के बाद निहार की नींद एक अजीब सी आवाज से टूटी। निहार ने पुष्कर को नींद से उठाया और दोनों दबे पांव किचन की ओर गए। फ्रिज का दरवाजा खुला था और पानी की भरी हुई बोतलें आधी खाली पड़ी थी। सबसे आश्चर्यजनक बात यह थी कि वो दोनों किचन के सामने ही खड़े थे और वो आवाजें स्पष्ट रूप से सुन पा रहे थे, परंतु ना तो कोई बर्तन हिल रहा था और ना ही वहां उन्हें कोई दिखाई दे रहा था। सुबह की पहली किरण के साथ वो दोनों वहां से ट्रेन पकड़कर रायपुर के लिए रवाना हो गए। दोनों रायपुर स्टेशन पर रिक्शे की खोज में थे। तभी पुष्कर को सामने पान की दुकान पर एक आदमी दिखाई दिया, जिसके बाल घुंघराले, सफेद शर्ट, हाथ में सोने की ब्रेसलेट और तो और उसकी मूंछें भी थी। पुष्कर ने पहली बार उस आदमी को साक्षात अपने सामने देखा था, जो निहार को रोज वीडियो चैट के समय दिखाई देता था। वो आदमी पुष्कर को देखकर अजीब तरीके से हंसे जा रहा था। पुष्कर ने कहा, निहार यही है ना वो आदमी जो तुम्हें रोज वीडियो चैट के समय दिखाई देता था? निहार ने कहा, तुझे अभी भी याद है वो आदमी? वो तो मैं मजाक में यूं ही कहा करता था। कई बार कुछ झूठ इतने बड़े होते हैं कि वो हकीकत को छोटा कर देते हैं।